नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज 17 नवंबर 2021 जो कि यूपीएससी में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सेकंड शिफ्ट का हिंदी से संबंधित वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस और यूपी पुलिस सबका सिलेबस सेम ही होता है। और अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यह चैनल बेस्ट हो सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए भी प्लेलिस्ट में जाइए, एसएससी जीडी करके एक एसएससी जीडी हिंदी करके चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप सारा वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं। इस बार जान रहे हैं कि यूपी जो एसएससी जीडी है इसमें हिंदी का प्रश्न पहले 25 पूछा जाता था, उसको घटाकर 20 कर दिया गया है। तो अब वो 20 प्रश्न जो होगा उसमें 20 में 20 लाने का हमारी तरफ से आप लोगों का फुल समर्थन रहेगा। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी के लिए आपको इससे बेस्ट चैनल नहीं हो सकता है। हम हिंदी में खुद आपको 20 में 20 लाने के लिए फुल गारंटी देते हैं। यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे आपको हिंदी में अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस हो जाए। तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट है। अभी आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब यूपीएससी के से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था उसको बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। यूपीएससी में जो कि फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उसने अपने भाई को पढ़ाया। इसमें बताना कि कौन सा वॉच है। उसने अपने भाई को पढ़ाया तो इसमें कर्तरीवाच है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, यह कर्तरीवाच का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। इसमें बताना है कि कौन सा छंद है। इसमें छंद बताना है। तो यह जो कि इसमें उलाला छंद है। कहानी, नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। कहानी, नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो यह इसका आंसर होगा नामवर सेन। नामवर सेन के द्वारा कहानी, नई कहानी जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है। तुम कौन हो। तुम कौन हो इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यह जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम कौन हो या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएसआई, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर सारा का सिलेबस सेम है। तो आपके लिए अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, इसमें कर का अनेकार्थी बताना है। कर का अनेकार्थी क्या होता है। तो कर का अनेकार्थी जो होता है, कर मतलब हाथ, किरण, करना। कर का अनेकार्थी हाथ, किरण और करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया। तो यह जो कि अज्ञेय के द्वारा किया गया है। अज्ञेय के द्वारा प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किया गया। नेक्स्ट है, मोहन बाजार पहुंच गया। इसमें बताना है यह किस क्रिया का उदाहरण है। मोहन बाजार पहुंच गया। मोहन बाजार पहुंच गया यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन बाजार पहुंच गया यह जो कि सकर्मक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आच्छादन जो है इसमें उपसर्ग बताना है। तो आच्छादन में आ उपसर्ग है। आच्छादन में आ उपसर्ग है। नेक्स्ट है, इसमें लोकोक्ति एक दिया हुआ है, इसका अर्थ बताना है। ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लोकोक्ति है, ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका सही अर्थ बताना है। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना।
ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना कि उर्दू जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। उर्दू जो शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है, तो उर्दू जो है यह तुर्की भाषा से लिया गया है। उर्दू है तुर्की भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार इसमें है। माया महाठ गिनी हम जानी, माया महाठ गिनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यह जो कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो कि श्लेष अलंकार है, यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में भाग कर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए वीडियो कोशिश कीजिए। 15 से 16 मिनट का वीडियो ही मात्र बनाते हैं आप ही के लिए, शॉर्ट वीडियो, और जल्दी जल्दी बनाते हैं कि ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल जाए। इसलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को आप लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं और फिर बीच में पढ़ने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। स्वर्ग प्राप्त में समास बताना है। तो स्वर्ग को प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो स्वर्ग को प्राप्त, यानी यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्वर्ग प्राप्त में समास बताना है तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। इसमें बताना है किसमें अनु उपसर्ग नहीं है। तो अनुनय में अनु उपसर्ग है, अनुरित में भी अनु उपसर्ग है, और अन्वेषण में भी अनु उपसर्ग है, पर अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। अन धन उर्वर, अनुर्वर होता है। तो इसमें अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताना है कि कौन संज्ञा, संज्ञा के प्रकार बताना है। तो शहर जो है, शहर किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो शहर जो है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूह व्यक्तिवाचक, द्रववाचक और भाववाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा जो होती है से एक वचन में होती है, और जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा यह हमेशा बहुवचन में होती है। आइए नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण के संपादक कौन थे। ब्राह्मण के संपादक जो कि प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र जो कि ब्राह्मण के संपादक थे। नेक्स्ट है किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। गद्य काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो आधुनिक काल को, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर जो है किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो यह जो कि खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये जो है खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। इसमें बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि वाक्यों के लिए एक शब्द क्या होगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसको क्या कहा जाता है, तो ऊसर कहा जाता है। ऊसर, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसे ऊसर कहा जाता है, और जिसमें पैदा हो तो वह उर्वरा होगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो ऊसर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि मोहि तो मेरे कवित बनावत। मोहि तो मेरे कवित बनावत, इसमें बताना है कि यह जो है किसकी उक्ति है, तो यह घनानंद की है। घनानंद के द्वारा यह लिखा गया है कि मोहि तो मेरे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह जो कि घनानंद के द्वारा इसकी कृति की रचना किया गया है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो बोली है पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली है जो कि नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कनौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पर छत्तीसगढ़ी जो कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि प्रेमचंद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत एवं नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पर प्रेमचंद को कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो, जब एक समान अधिकरण का जब भी प्रयोग हुआ वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। एक समान अधिकरण में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक समान अधिकरण में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन है जो स्त्रीलिंग है। सभा, सभा जो कि स्त्रीलिंग है। चंदन, गृह एवं पता, ये जो कि पुल्लिंग है। चंदन गृह यानी घर जो होता है पुल्लिंग है, चंदन भी पुल्लिंग है, गृह भी पुल्लिंग है और पता भी पुल्लिंग है, पर सभा जो है यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, खान पान में बताना है कि कौन सा समास है। खान पान में समास बताना है तो खान पान में द्वंद्व समास होता है। खान पान में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव के पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। इसी तरह तत्पुरुष जो है तो तत्पुरुष का पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब अगर आपको बहुव्रीहि रहे तो बहुव्रीहि में जो होता है, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और द्विगु जो होता है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट हो सकता है। एसएससी जीडी से संबंधित हिंदी में जो कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 में आपको 20 लाने की फुल गारंटी यहाँ से मिलेगी। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एसएससी जीडी में लग जाइए, क्योंकि इसमें मात्र 60 दिन का ही टाइम है। हमारे साथ पर डे प्रैक्टिस कीजिए, आपको हिंदी में 20 में 20 लाया जाएगा। साथ में साथ आपको मैथ और रीजनिंग का भी जो थोड़ा कठिन कठिन प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं उसका हम एक करके वीडियो लेकर के आएंगे। जो हल्का हल्का प्रश्न रहता है वह सभी लोग तो बना ही लेते हैं, जो थोड़ा प्रश्न जो आपसे छूटने लायक होता है वो प्रश्न हम इसमें डालेंगे। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि किसमें जो है सो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो नीरस में उपसर्ग है नी, रस में नी जोड़ देंगे तो नीरस हो गया। इसी तरह नीरव में यानी रव में नी जोड़ देंगे नीरव हो गया। इसी तरह निरंध्र में यानी रंध्र में नी जोड़ेंगे तो इसमें नी उपसर्ग है। पर नीरज में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो नीर में ज यानी प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। नीर में यानी नीर में ज प्रत्यय जोड़कर नीरज बनाया गया है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वह शब्द के लास्ट में यानी अंत में जुड़ता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन माना जाता है। तो 1375 से 1700 तक के ईस्वी सन जो कि पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय जो कि 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन माना जाता है। तो 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के समय को पूर्व मध्यकाल माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन है। तो कमल का पर्यायवाची अंबुज होता है। अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची है। पर्यायवाची सब ध्यान रखिएगा। दोस्तों लास्ट वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपको बैठने की कैपेसिटी बन जाएगा, अगर वीडियो को लास्ट तक देखने की कैपेसिटी बन जाएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। आकर बीच में स्टार्ट में देखते हैं बीच में भाग जाते हैं तो उससे आप कुछ नहीं कर पाएगा। आपको जो अगर कुछ करना है तो आपको कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इसमें बताना है कि ज्योति का विलोम क्या होगा। तो ज्योति का विलोम तम होता है। तम का विलोम ज्योति, ज्योति का विलोम तम होता है। ज्योति का विलोम तम, तम का विलोम ज्योति होता है। प्रकाश का विलोम आप लोग बताइए, दिव्य का विलोम बताइए और मंद का विलोम आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा जो कि अनुभाव कहलाती है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा अनुभाव कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था विलोम शब्द से संबंधित पूछा गया था, इसमें आरोह का विलोम बताना था। आरोह का विलोम अवरोह होता है। आरोह का विलोम अवरोह होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था कि इसमें कौन है जो तत्सम शब्द नहीं है।
बताना था कि तत्सम शब्द कौन नहीं है, तो जोगी, जोगी जो कि तत्सम नहीं है। यौवन, यम और जटा ये जो कि तत्सम है। यौवन, यम और जटा ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन तत्भव नहीं है? इनमें से कौन तत्भव नहीं है? तो इसमें जो कि ढीस जो कि तत्सम है, जीभ तत्सम है, तीखा ये सभी तत्सम हैं। लेकिन इसमें आदमी, आदमी जो है यह तत्भव सॉरी इस प्रश्न में बताना था कि तत्भव नहीं है, तो तत्भव कौन नहीं है? तो ढीस जो कि तत्भव जीभ और तीखा, ढीस जीभ और तीखा जो कि तत्भव है, और आदमी जो कि तत्भव नहीं है। आदमी है जो कि तत्भव नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इनमें से कौन है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कुछ भी, यह जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, कुछ न कुछ यह भी जो कि अनिश्चयवाचक है। सब कुछ यह भी अनिश्चय है, निश्चय है नहीं। जो, वह, जो है जो कि यह संबंधवाचक है। वह, यह, वह ये सभी जो कि यह वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो यह, वह ये सभी जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन नहीं है? तो जो और वह जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें से किसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन, दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। गाय जो है, गाय, नारी, लता ये एक वचन में है। देखिए आप लोग को एक प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें संपूर्ण हिंदी का एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें पार्ट 1 में बताया गया है एक वचन और बहुवचन के पहचानने का तरीका। तो इस तरह से आप एक वचन बहुवचन को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप पहले वो संपूर्ण वीडियो है आप पहले देखिए, उससे आपको बहुत हिंदी सुधार हो जाएगा। तो दर्शन जो है, इसमें जो दर्शन है यह बहुवचन है। दर्शन जो होता है हमेशा, दर्शन के दर्शन ही नहीं होता है, इसलिए दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में होता है। और नारी, लता, गाय सब हमेशा बहुवचन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 38 नंबर का प्रश्न जो कि पूछा गया था, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जो कि थे बल्लभाचार्य। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न जो कि है, एक में बताना है कौन सा क्रिया का वाक्य में क्रिया बताना है, इसमें कौन सा क्रिया है? इस वाक्य में बताना है कि कौन सा क्रिया है। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, इसमें कौन सा क्रिया है? तो सीता गाना गा रही है यह जो कि सकर्मक क्रिया है। सीता गाना गा रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? इसमें बताना है किसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें जो कि है छात्रों द्वारा सजावट की गई, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, यह जो कि इसमें भाववाच्य है। एक है इसमें आज नागरिकों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, आज नागरिकों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, इसमें जो कि कर्मवाच्य है। पहला में है जो कि भाववाच्य है, सेकंड है इसमें कर्मवाच्य, थर्ड में भी कर्मवाच्य और फोर्थ में है जो कि कर्तृवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तृवाच्य है। छात्रों के द्वारा सजावट की गई, कर्मवाच्य है। आज नागरिक के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, इसमें भी कर्मवाच्य है। और मजदूरों से दर्द का कारण, मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, इसमें जो कि भाववाच्य है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर आप हिंदी का बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं इससे पहले पूछे गए थे 2021 में, 18 में, 14 में, 12 में, SSC GD का जितना भी एग्जाम हुआ था उसमें जो भी हिंदी का प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल रूप से आप लोग को चर्चा करा देंगे। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।